का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई के। तो यहाँ पर इसके पहले की वीडियो क्लास में हम लोगों ने इसके जो MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, उनको हमने हल कर लिया है, जो कि आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, साथ ही फेयर कॉपी में भी आपने नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद जो है तो चलिए चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक कोशीय जीवों के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर एक कोशीय जीव के बारे में जब हमने पढ़ा था बच्चों, तो पढ़ा था कि एक कोशीय जीव जो है अमीबा है और पैरामीशियम। तो यहाँ पर जीवों के उदाहरण में आप अमीबा और पैरामीशियम दे सकते हैं। फिर यहाँ पर बहुकोशीय जीवों का भी उदाहरण दिया गया है कि जिसमें बहुकोशिकाएँ होती हैं, ऐसे जीवों के उदाहरण दीजिए। तो मनुष्य है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, ये जो है वो बहुकोशीय जीवों के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका क्या है, सेल क्या है। तो जीवन की जो संरचनात्मक इकाई है उसी को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है या कोशा कहा जाता है। और कोशा जैव संगठन का प्रथम जैविक स्तर है। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो चैप्टर पढ़ते समय आपने पढ़ा ही था, रॉबर्ट हुक ने जो है वो कोशिका की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा बच्चों, राइबोसोम किसे कहते हैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर जो पाई जाने वाली संरचना है वो क्या कहलाती है, राइबोसोम कहलाती है। हरित लवक क्या है, क्लोरोप्लास्ट जिसको कहा जाता है। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले हरे रंग का कोशिकांग जो है वही क्या कहलाता है बच्चों, हरित लवक कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है। तो कोशिका में पाए जाने वाला वह कोशिकांग जो ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसको कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस जो है वो कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आप नोट करिएगा बच्चों, हरित लवक का रंग जो है वो हरा क्यों होता है। तो जो हरित लवक है उसमें हरे रंग का वर्णक या पर्णहरिम या क्लोरोफिल जो है होता है। इसी क्लोरोफिल के कारण ही जो है इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। तो इसके बाद क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर इसका मुख्य कार्य आपको पता ही बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का कार्य है, जो कि पत्तियों के में पाया जाता है और पत्तियाँ ही प्रकाश संश्लेषण करके जो है अपना भोजन तैयार करती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटकों के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो हैं वो आपको पॉइंट दिए गए हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पादप कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन सब के जो है गाल्जी काय, राजधानी, क्रोमो, इन सब के जो है आपको क्या करना है, कार्य लिखना है कि इनके क्या कार्य हैं। तो यहाँ पर जो है सबके छोटे छोटे से जो है वो आप ऐसे इस तरीके से ही आप चार्ट बना करके सबके कार्यों को लिख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। छोटे छोटे सा है, एक एक लाइन के आंसर है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। राइबोसोम का क्या कार्य, प्रोटीन का संश्लेषण करना। गाल्जी काय क्या है, तो कोशिकीय पदार्थों का स्रावण एवं संचयन करना, स्त्रावण मतलब स्रावित करना, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी शोषण द्वारा ऊर्जा का उत्पन्न करने का कार्य करता है। राजधानी का क्या कार्य है, पादप का क्या कार्य है, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, और क्रोमोसोम्स का क्या कार्य है, क्लोरोप्लास्ट का। ये सब जो है सबके छोटे छोटे से जो कार्य दिए गए हैं, केंद्रिका का कार्य, ये सब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। 4 या 5 जो है देश करके और कार्य उसके पूछे जा सकते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जंतु कोशिका की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना। और या तो फिर सीधे ही प्रश्न आ सकता है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, या तो पादप कोशिका का चित्र बनाने के लिए आता है, या तो जंतु कोशिका का चित्र आता है, या तो फिर दोनों में अंतर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से आपकी बुक में भी चित्र दिया गया है, और यहाँ पर आप जंतु कोशिका की आंतरिक संरचना का जो है चित्र जो है नामांकन के साथ बना सकते हैं। चित्र आपको पेंसिल की सहायता से बनाना है, और नामांकन के लिए जो पॉइंट बनाने हैं वो भी आपको स्केल की सहायता से और पेंसिल की सहायता से ही जो है लिखने हैं, ठीक है। खींच करके दिखाएं और लिखने रहेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद पादप कोशिका की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र ये भी आ सकता है। इन दोनों चित्रों में से भी कोई चित्र बच्चों आ सकता है, या तो कभी कभी ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है अगर मान लीजिए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दोनों का चित्र भी आ सकता है। तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा चित्र। तो यहाँ पर देखिए पादप कोशिका की आंतरिक संरचना का चित्र जो है वो बना हुआ है, आपकी बुक में भी बना हुआ है। आप उसको बना करके और उसके जो क्या क्या भाग हैं, क्या क्या पार्ट हैं उसमें, उसको आप नोट करते हुए जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर जो है आप जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर जो है वो लिख सकते हैं, पॉइंट बना करके इनके अंतरों को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अपनी फेयर कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ बच्चों अच्छे से इसको याद भी कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको लिखना है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के जो है आप कार्य को जो है पॉइंट में लिख सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करता है और इस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है जो जैविक कार्यों में प्रयुक्त होती है। और साथ ही अंडों का योग तथा शुक्राणुओं के मध्यमान का निर्माण करने का कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लाइसोसोम के कार्य लिखिए। तो लाइसोसोम के कार्य भी आप लिख सकते हैं जो कि आप पॉइंट में जो है दिख रहे हैं, इसी तरीके से आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो है आपने लाइसोसोम के कार्य जो है वो देखे, इनको आप पॉइंट बना करके फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कभी कभी बच्चों प्रश्न ये भी आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ चित्र बना करके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर इसका चित्र बना हुआ है, तो इस तरीके से आप इसका चित्र बना करके माइटोकॉन्ड्रिया का और उसके बारे में जो है वो उसका वर्णन जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे इसका चित्र है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, कोशिका झिल्ली के जो है वो कार्य बताइए। तो कोशिका झिल्ली का जो कार्य है वो भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि एक आकार प्रदान करती है, अंगों जीवित जो है अंगों की सुरक्षा के लिए आवरण प्रदान करने का कार्य भी करती है। इसके साथ ही कोशिका के अंदर उसके बाहरी माध्यमों के बीच आणविक आदान प्रदान को भी नियंत्रित करने का कार्य कोशिका झिल्ली करती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है अंतर बताने के लिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखते हुए जो है आप इनके बीच में अंतर जो है वो बता सकते हैं पॉइंट बनाते हुए। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा फेयर कॉपी में। तो बच्चों आज बस इतने ही क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। लघुत्तरीय प्रश्न भी हमने डिस्कस कर लिए बच्चों और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देख लिए कि कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, आपको चित्र अगर दोनों बनाने के लिए आ गए तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर जो है वो आपका लघुत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, दोनों प्रश्नों में इसका मतलब इसका उत्तर जो है लिखने को आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और छोटे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही देख लिए हैं, छोटे छोटे से जिनके कार्य के बारे में पूछा गया है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इस चैप्टर के बच्चों सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं जो बताए गए हैं और बहुविकल्पी प्रश्न, और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा पेपर के लिए। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।